अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वीकेंड एस्केप। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्टैफर्डशायर में। थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं स्टैफर्डशायर को। मैं इससे पहले यहाँ नहीं आया हूँ, छोटा सा सिटी है। थोड़ा सा सर्च करते हैं कि क्या बेहतर रहेगा हमारे लिए, लेकिन उससे पहले हमें दो काम करने हैं। हमने फ्यूल फिल करवाना है कार में, और हमने देखनी है नाश्ते की जगह। जनाब, हमने करवा लिया है पेट्रोल फुल, और अनफॉर्चुनेटली हमें कोई नाश्ते की अच्छी जगह नहीं मिली है। तो मैंने डिसाइड ये किया कि लिडल से ब्रेकफास्ट आइटम लेते हैं। इनके अच्छे ब्रेकफास्ट बेकरी आइटम होते हैं, फ्रेश होते हैं, प्राइस भी मुनासिब होते हैं। क्रॉसन और वेजिटेरियन पिज़्ज़ा और अदर आइटम्स भी हैं। कॉफ़ी हमने ऑलरेडी ले ली है। तो यहाँ से नाश्ता पकड़ते हैं और फिर हम देखते हैं कि हमारे पास अट्रैक्शन क्या है। तो अभी हमने ले लिया है अपने लिए एक क्रॉसन, एक चीज़ ट्विस्टर और एक जूस, ऑरेंज जूस विद बिट्स। सबसे पहले नाश्ते के लिए हमारे पास काफ़ी चीज़ें हो गई हैं, और अट्रैक्शंस में निकाला है एक जो यहाँ से थोड़ा सा ही दूर है, मंकी फॉरेस्ट। तो अभी मैं और भी सर्च करता हूँ। अगर कोई और ऑप्शन अच्छा मिलता है तो वहाँ चलते हैं। अदरवाइज अभी जो पहला डिसाइड किया वो मंकी फॉरेस्ट। नाश्ता करते हैं, कॉफ़ी आ गई है और फिर निकलते हैं। सो मंकी फॉरेस्ट जो हमने सेलेक्ट किया है अभी, ये कंप्लीट सर्ट ऑफ अ प्राइवेट इस्टेट है, और यहाँ पर काफ़ी लोगों ने बनाई हुई होती है। उसमें फिर ये मुख्तलिफ अट्रैक्शंस और उसको कमर्शियल पर्पजेज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो ये सिर्फ मंकी फॉरेस्ट नहीं है, इसके साथ एक शॉपिंग मॉल भी है। इसके साथ रिवर भी चल रहा है जिस पर आप फिशिंग कर सकते हैं, और कुछ टिकट्स भी हैं। इसकी कंप्लीट एंट्री फ्री नहीं है। तो पहुँचते हैं, देखते हैं। 20 मिनट्स की ड्राइव है, M6 पर स्ट्रेट हमें लेकर जा रही है। चलें जी, टिकट हमने ले लिया है। ऑनलाइन 13.5 का है और ओवर द काउंटर 15 पाउंड का है। सो बेहतर है कि आप ऑनलाइन बुक कर लें। यहाँ से ये शुरू हो रहा है, पिकनिक एरिया और हिडन ट्रेल इस साइड पर है, और सामने की तरफ भी कुछ है। मंकी फॉरेस्ट में एंटर होने से पहले ये थोड़ा सा स्पेस है जहाँ पर कॉफ़ी शॉप है, बैठने की अच्छी जगह है, बच्चे रिलैक्स कर सकते हैं। आप अगर ड्राइविंग कर कर हैं, साथ टॉयलेट्स भी हैं। और ये सामने है इंफॉर्मेशन सेंटर, जिसमें फैसिलिटी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। क्या रूल्स हैं इंटर होने के बाद, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, उसकी डिटेल्स। पार्क रूल्स भी लगे हुए हैं, स्पेशली डू नॉट फीड मंकीज़ का एक्सपीरियंस कभी कभी अच्छा नहीं रहता अगर आपके पास फूड है और उनको नज़र आ जाए। मरी में और मोरक्को में मेरे साथ दो इंसिडेंट हो चुके हैं, बल्कि एक मलेशिया में भी हुआ है, जहाँ पर मंकीज़ जो है वो आते हैं और आपसे फूड ग्रैब करके ले जाते हैं। लेकिन यहाँ मैं उम्मीद करता हूँ चूँकि ये कंट्रोल्ड फैसिलिटी है, सो गाइड्स मौजूद होंगे। चलें देखते हैं, इंटर होते हैं। अच्छी बात यह है कि आज मौसम बहुत अच्छा है, बारिश के कोई चांसेस नहीं हैं, ना ज़्यादा गर्मी है, धूप निकली हुई है, रोशनी ठीक ठाक है। और ये देखें आज़ादाना घूम रहे हैं यहाँ पर। सो बेस्ट डे है आज विज़िट करने के लिए ये। और जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अंदर गाइड्स होंगे, तो गाइड भी मौजूद है। अच्छी बात है ये सेफ्टी के लिए, इन एनिमल्स की भी। और चूँकि साथ किड्स भी हैं और पूरी फैमिलीज आती हैं।
टोटल इसका पूरी स्टेट का जो कवरिंग एरिया है वो तकरीबन 60 एकर्स है, लेकिन ये जो इनसाइड हम वॉक कर रहे हैं, ये जो पाथ है ये तकरीबन 3 से 4 माइल का है। इस पे आप तकरीबन 2 से 3 घंटे स्पेंड कर सकते हैं बच्चों के साथ। आसपास ग्रीनरी बहुत अच्छी है, आप बैठने के लिए जगह इन्होंने बनाई हुई है। और आप ये मुझे बताया गया था कि अंदर फीडिंग एक्टिविटी भी होगी, जो कि साथ साथ आपको पूरी फैसिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। सो वो मस्ट अटेंड करनी चाहिए बच्चों के साथ। So in terms of distance, we're actually the closest wild primate to us. In fact, Barbary macaques once lived all over Europe, even here in England, up until around 300,000 years ago. Today, there are a highly endangered species of fewer than 8,000 left surviving in the wild. Their populations increased by more than 50% in the last 40 years, and if this continues, then soon there'll be no Barbary macaques left in the wild at all. The biggest problem is the destruction of their natural habitat, the cedar and oak forest. Too many trees being cut down and monkeys are forced to compete for food. सो बेसिकली मंकीज़ की जो ये ब्रीड है ये मराकश और अलजायर के हैं, अटलस पहाड़ों पर। मराकश के अटलस पहाड़ तो हमने विज़िट किए हैं और वहाँ मैंने यही बंदर देखे थे। और चूँकि वहाँ इनकी नस्ल को ख़तरा था, तो उनको महफूज करने के लिए, इसकी नस्ल को महफूज करने के लिए यहाँ पर ये पार्क बनाया गया है, जहाँ पर इनका ख्याल रखा जाता है और इनकी नस्ल बढ़ाने के इक़दाम किए जाते हैं। And just by visiting us here today, you're actually helping wild Barbary macaques, as the Monkey Forest supports a number of conservation projects. If you would like to find out more, you can visit our conservation centre. इस ब्रीड को काफ़ी पहले ही क्लासिफाई कर दिया गया था इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में, और इनकी कंजर्वेशन यहाँ से पहले जो इस पार्क के सिस्टर्स पार्क हैं फ्रांस और जर्मनी में, वहाँ स्टार्ट हो गई थी। और फिर 2005 में वहाँ से कुछ मंकीज़ को यहाँ रीलोकेट किया गया था, और ये 2005 में इस पार्क को, इस फॉरेस्ट को जनरल पब्लिक के लिए यहाँ पर ओपन किया गया था। इस वक्त यहाँ पर तकरीबन 140 के करीब एज़ पर देयर रिकॉर्ड बारबरी मंकीज़ मौजूद हैं। और बुनियादी तौर पर इस पूरे फॉरेस्ट के जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो टिकटों से ही कवर होते हैं। और इसका जो बेस्ट टाइम है विज़िट करने का, अब लाखों लोग विज़िट कर चुके हैं इसका अब तक, और जो इसका बेस्ट टाइम है विज़िट करने का वो अप्रैल से जुलाई तक होता है, क्योंकि उस सीज़न में यहाँ पर मंकीज़ ब्रीडिंग सीज़न होता है। तो आपको पप्स नज़र आ सकते हैं विद देयर मदर्स। वैसे तो यहाँ पर सेफ्टी का काफ़ी ख्याल रखा जाता होगा, लेकिन फिर भी अच्छा है कि आप कोई बैकपैक साथ लेकर ना आएँ। बच्चों को हमेशा अपनी नज़र में रखें और कोशिश करें कि आप पाथ से बाहर ना जाएं, क्योंकि ये एक सॉर्ट ऑफ अ फॉरेस्ट है और कहीं भी कोई मंकी हो सकता है। तो बेहतर है कि आप जो आपकी वॉकिंग पाथ है उसी को बस फॉलो करें। इन टर्म्स ऑफ हैबिट्स ये काफ़ी सोशल होते हैं, ग्रुप की शक्ल में रहते हैं, और अपना ज़्यादातर वक्त जो है दिन का वक्त इनका एक्टिविटी टाइम होता है, जिसमें ये फूड तलाश करते रहते हैं, रोमिंग करते रहते हैं इधर से उधर। और इनमें भी बाकायदा दर्जा बंदी होती है, यानी कि पूरी हायरार्की को अपने ग्रुप की फॉलो करते हैं। बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है, इट्स वेरी गुड प्लेस।
बहुत पुरसकून है, बहुत ग्रीन है, बहुत ज़्यादा क्लीन है। और देखें यहाँ पर भी एक ग्रुप मौजूद है और इनके साथ एक इन्फेंट भी है। सो ये बेस्ट टाइम है विज़िट करने का अगर आप छोटे पप्स को भी देखना चाह रहे हैं तो। पूरे ग्रुप की शक्ल में यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और अगर आपको कैमरे में ये छोटा सा पप नज़र आ रहा हो, पता नहीं अब इसकी कितनी एज होगी। ओवरऑल तो इनकी जो एज होती है वो तकरीबन वाइल्ड में 20 to 22 एज होती है और पार्क्स में बढ़ जाती है। कहते हैं 23 और 30 तक ऑब्ज़र्व किया गया है इनकी एज लिमिट को, मैक्सिमम एज को। और ये जंप की तैयारी हो रही है। ओहो जनाब, कुछ डिस्कशन चल रहा था और जो फीमेल मदर है उसने, मेरे कैमरे में अगर आ जाए, उसको ग्रैब कर लिए। और ये गाइड भाई भी आ गए हैं सिचुएशन को देखते हुए इनको थोड़ा सा मैनेज करने के लिए। सो बेसिकली हम लोग डिस्कस कर रहे थे इनकी लाइफ स्पेन जो पार्क्स में बढ़ जाती है वो बिकॉज इनको एक कंसिस्टेंट सप्लाई फूड की अवेलेबल होती है और वेट केयर जो यहाँ पर अवेलेबल होती है वो बेसिकली लाइफ को सपोर्ट करती है इनकी। सो हम आ गए हैं बाहर मंकी फॉरेस्ट का जो मंकीज़ के लिए स्पेसिफिक कॉर्डन ऑफ एरिया है। और ये है वो प्ले एरिया जो कि बिल्कुल एंट्री के साथ ही बना हुआ है लेफ़्ट साइड पर। और चूँकि मंकी फॉरेस्ट के अंदर तो आप कुछ फूड नहीं लेकर जा सकते, यहाँ पर आप बच्चों के साथ बैठ सकते हैं। आउटडोर एक्टिविटी है बच्चों के लिए, स्विंग्स भी मौजूद हैं और बाकायदा चेयर्स लगी हुई, बड़ा पीसफुल है। तो यहाँ पर आप बैठकर टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ऑब्वियसली बारबेक्यू तो कहीं पर भी फॉरेस्ट में अलाउ नहीं है, तो यहाँ पर भी अलाउ नहीं है। तो ओपन फायर, चूँकि फायर का रिस्क है तो इट्स नॉट अलाउड। बाकी आप मेरा ख्याल है कि अपना कुछ ना कुछ फूड अंदर ज़रूर ला सकते होंगे। आई एम नॉट श्योर बट लेकिन कैफ़े मौजूद है तो आप कैफ़े से सैंडविचेस वगैरह भी बाय कर सकते हैं। मैं देख रहा था रेट्स काफ़ी मुनासिब हैं कॉफ़ी के भी और सैंडविच के भी, और आपको वेजिटेरियन अवेलेबल है। अब यहाँ से बाहर निकलते हैं और चूँकि टाइम थोड़ा सा लिमिटेड है मेरे पास, तो शॉपिंग विलेज को क्विकली कवर करते हैं और देखते हैं कि अगर हम लेक साइड पर जा सकते हैं और इनके गार्डन में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर अदर एक्टिविटीज़ भी हैं अगर आप एडवेंचर करना चाह रहे हैं। सो मैं थोड़ा सा ड्राइव करके, 3 मिनट की ड्राइव है मंकी फॉरेस्ट की पार्किंग से शॉपिंग विलेज आने की। पैदल का रास्ता है लेकिन वो इनके बोटेनिकल गार्डन से होता हुआ आता है, तो उसके लिए मुझे पता चला है कि आपके पास टिकट होना चाहिए, तो मुझे ड्राइव करके यहाँ आना पड़ा है। यहाँ पर काफ़ी अच्छी तादाद में टेस्ला के चार्जर मौजूद हैं इफ़ यू वांट टू लीव योर कार फॉर फास्ट चार्जिंग। इस शॉपिंग विलेज की ख़ास बात यह है कि इसमें आपको दोनों तरह की शॉप्स मिल जाएंगी। हाई स्ट्रीट ब्रांड्स भी हैं और विलेज स्पेसिफिक शॉप्स भी है जो कि बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही होती हैं लोकल क्राफ्ट को। हाई स्ट्रीट ब्रांड्स पर काफ़ी सेल लगी हुई है, तो हर आउटलेट पर आपको कोई ना कोई डिस्काउंट का बोर्ड नज़र आ जाएगा। और अमूमन आपको इस किस्म के विलेजेस में अच्छे डिस्काउंट्स पर प्रोडक्ट मिल जाती हैं, बट यू नीड टू डू अ प्रॉपर रिसर्च। इफ़ यू प्लानिंग टू बाय समथिंग यू नीड टू कंपेयर इट
with other markets if it's really worth it or not. मुझे ज़्यादा अच्छा इसलिए भी लग रहा है कि जब आप इन शॉप्स का विज़िट करें तो आपको एक विलेज का फ़ील आ रहा है, क्योंकि जो सारी शॉप्स हैं वो टिम्बर की बनी हुई हैं। हाई स्ट्रीट ब्रांड्स के अलावा जो शॉप्स होती हैं जो कि यूजुअली वेरी स्पेसिफिक होती हैं इन मार्केट्स के, लोकल ब्रांड्स होती हैं, आसपास की जो विलेज है उसको रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, उनमें सम टाइम लोकल प्रोडक्ट्स भी होती हैं, लेकिन लोकल प्रोडक्ट्स के अलावा भी जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो भी काफ़ी यूनिक होती हैं। तो जो मैं यूजुअली विज़िट करता हूँ कि जो हाई स्ट्रीट ब्रांड्स के अलावा शॉप्स होती हैं उन पे आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें नज़र आ जाती हैं और सम टाइम परचेज़ भी कर लेते हैं और सम टाइम प्राइस भी बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन यूजुअली ऐसी प्रोडक्ट्स के जो लोकल क्राफ्ट होता है थोड़ा सा प्रीमियम उस पर चार्ज हो रहा होता है। यहाँ से आपकी गार्डन की एंट्री है। शॉपिंग विलेज के अंदर ही एक सर्टिफा बाहर से शॉप लगती है, बट वो इनका एक मेन सेंटर है जहाँ से आप टिकट बाय कर सकते हैं। डिफरेंट कैटेगरीज है टिकट्स की, और अंडर 3 इयर्स बच्चे फ्री हैं, फिर चिल्ड्रन के लिए डिफरेंट रेट है और सीनियर सिटीजन्स के लिए डिफरेंट। इन टर्म्स ऑफ डिटेल सारी इस बिल बोर्ड पर मौजूद है। गार्डन्स की टाइप इटालियन सेपरेट होगा और हिस्टोरिकल और मॉडर्न उन्होंने सेपरेट सेक्शन किए हुए हैं। फिर डिफरेंट ट्रेल्स भी मेंशन थी बोर्ड पर। हम अंदर चलते हैं, थोड़ा सा व्यू करते हैं, आपको दिखाते हैं। इरादा नहीं है मेरा टिकट लेने का, क्योंकि गार्डन को विज़िट करने के लिए आपको 2 से 3 घंटे मज़ीद चाहिए। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह दोबारा आते हैं तो फिर गार्डन को विज़िट करते हैं। एक चीज़ जो मैंने सर्च करते हुए मिस कर दी थी वो मुझे अभी नज़र आया है कि यहाँ पर एक होम एंड गार्डन के नाम से रिटेल मॉल भी है। चलें इसको भी देखते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट गार्डन रिटेल पार्क इन यूके और नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स मौजूद हैं इनसाइड एंड आउटसाइड गार्डन की, और होम प्रोडक्ट्स भी ठीक ठाक हैं। सो यहाँ 10-15 मिनट स्पेंड करते हैं और इसके एंड पर एक कैफ़े भी है। सो यहाँ से मैं कहूँगा आपको खुदा हाफिज़ और इंशाल्लाह फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।